हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। बड़े बेआबरू होकर, हर मोर्चे पर शिकस्त खाकर, दुम दबाकर लौटना इसी को कहते हैं। एलएसी से लौटते चीन के टैंकों की ये कतार इस बात का प्रमाण है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। इसे सिर्फ तस्वीर नहीं समझिए, ये हमारे जांबाजों के साहस की जीत है, देश के वीर सपूतों के हौसले का परचम है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति की ताकत और काबिलियत की फतह है। इसीलिए करीब 9 महीने बाद माओ के वारिसों की बुद्धि ठिकाने पर आ चुकी है। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। रक्षा मंत्री ने बताया, बात की, समझाया, नहीं माने तो मार कर भगाया। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान की सफेद रेत पर हमारे शूरवीरों के शौर्य के निशान चीनियों को मिली शिकस्त का किस्सा बयां कर रहे हैं। जिनपिंग के जल्लादों को यकीन न था, उम्मीद न थी कि पड़ोसियों की जमीन कुतरने वाले चीनी चूहों को इस बार दांत टूटने की सजा मिलेगी। अब बाजी पलट चुकी है, फैसला हो चुका है, चीन की अति का अंत समझो हो ही चुका है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। गलवान में चीनियों को मिले सबक के बाद जिनपिंग के शागिर्दों ने लाख साजिशें की, घुसपैठ की कोशिश की, ताव दिखाया, तेवर दिखाए, 1000 बार फर्जी हथियारों की नुमाइश की, लेकिन जब हर चाल नाकाम हुई तो चीनियों ने अपने पाप की गठरी समेटना ही मुनासिब समझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के लिए ये 7 फैसले हुए हैं। दोनों देश फॉरवर्ड इलाकों से फौज हटाएंगे, डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बेहद करीब तैनात थीं, वहां से पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। अप्रैल 2020 के बाद के सभी निर्माण हटाए जाएंगे और पहले जैसे हालात कायम किए जाएंगे। यही तो हम चाह रहे थे, लेकिन चीनियों की विस्तारवादी बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी थी कि इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही थी। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में एलएसी पर चीन के साथ हुए करार के बारे में बताया, लेकिन इसका इशारा करीब हफ्ते भर पहले दे दिया था। टीवी9 भारतवर्ष कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि वो संसद में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे पूरे देश का सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। कोई चिंता का विषय नहीं है। अब वो चाहे जितनी बार ये कहें अपनी सेना को कि युद्ध के लिए तैयार रहे, लेकिन हम यहां चुप नहीं बैठे हैं। यदि युद्ध के लिए कोई तैयार कर रहेगा और भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका पूरी ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे। आप जानते हैं निशान जी, जो कुछ भी मैं बोलता हूं बहुत ही नाप तोल कर बोलता हूं और वेल कैलकुलेटेड बोलता हूं। अब पार्लियामेंट प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए नतीजा निकला कि नहीं निकला मैं इस समय मीडिया के सामने नहीं कह सकता हूं। जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं पार्लियामेंट में ही मैं कहूंगा, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। अब तक जो हमारे सेना के जवानों ने किया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरी जानकारी होने के बाद हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। पिछले साल मई में लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे हुई झड़प के बाद से ही चीन की घुसपैठ वाली साजिश सबसे पहले सामने आई थी।
जिसके बाद जून में गलवान में हुई हिंसा ने चीन के पाप का हर दस्तावेज सामने रख दिया था। गलवान में मार खाने के बाद से ही चीन नई साजिशों को अंजाम देने की तैयारियों में जुटा था। खास तौर से पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की ब्लैक टॉप चोटी पर माओ के बारिशों की काली नजर टिकी हुई थी। सवाल यह है कि जो चीन 15-15 घंटे चली मीटिंग के बाद भी मानने को तैयार नहीं था, उस चीन की अकल कैसे ठिकाने आई? इसका जवाब है लद्दाख की ऊंची चोटियों पर लहराता तिरंगा। ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजनला, रेजांगला, मुखपारी समेत 20 ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने अगस्त के बाद से ही पैर जमा लिए थे। इसके साथ ही बेहद अहम माने जाने वाले स्पंगुर दर्रे पर भी हमारे जवानों का कब्जा है। इन चोटियों से चीन के मोल्डो बेस समेत करीब सभी अहम ठिकाने हमारे टैंकों के डायरेक्ट टारगेट पर थे। यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ था, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रही सही कसर LAC की बर्फीली सर्दी में दम तोड़ते चीनियों ने पूरी कर दी। इसीलिए बीजिंग से जिनपिंग के शागिर्दों की साजिश वाली बारात की वापसी का फरमान जारी कर दिया गया। अब कैसे तैनाती होगी ये भी समझिए। पेंगोंग लेक करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है। दक्षिण का हिस्सा चुशूल का है, जो हमारा इलाका है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है। चीन ने फिंगर 5 तक कब्जा जमा लिया था। करार के बाद चीन फिंगर 8 से पीछे जाएगा। वहीं हमारे जवान फिंगर 3 के पास तैनात रहेंगे। यानी अप्रैल 2020 से पहले के जो हालात थे वही हालात बनाए जाएंगे। 2017 के बाद ये दूसरा मौका है जब चीन को LAC पर उसी भाषा में जवाब दिया गया जिसे माओ के वारिस बखूबी समझते हैं। इतना जरूर है कि डोकलाम में 73 दिन बाद ही चीन ने बोरिया बिस्तर बांध लिया था। वहीं लद्दाख में चीन के जंगी फितूर वाले जहन की सर्जरी करने में 9 महीने का वक्त लग गया।